नसीरिया फाउंडेशन ने किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। फ्री मेडिकल कैंप तकरीबन ये शायद 9वां साल है, हर साल ये करते हैं और फिर बीच बीच में गाहे छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ होते रहता है। हर साल की तरह इस साल भी हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसको नसीरिया फाउंडेशन, इसका जो शुरुआत हुआ था मेरे बड़े भाई ने किया था। किशनगंज शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए काम करने वाले समाजी संस्था नसीरिया फाउंडेशन ने किशनगंज जिला के पुठिया ब्लॉक में स्थित पनासी में आज 26 फरवरी 2023 को गरीबों के चिकित्सा सलाह और उपचार के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। चिकित्सा शिविर में चिकित्सक और सर्जन के अलावा विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ मौजूद थे, जिनमें न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, दंत चिकित्सक के साथ साथ महिलाएं और बच्चे के विशेषज्ञ शामिल हैं। डॉक्टरों की विशेष टीमें सिलीगुड़ी स्थित हॉस्पिटल शांति नर्सिंग होम के अलावा इस्लामपुर, पश्चिम बंगाल के रॉयल मेडिकल हॉल और आम बगान बिहार के नसी केयर नर्सिंग होम से भी आई थी, जिसकी निगरानी जनरल और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुहेब अख्तर नसीरी ने की। बिहार के सीमांचल में यह एक ऐसा इलाका है जहां कोई सरकारी अस्पताल बराए नम ही है। इस मेडिकल कैंप के संवेदनशील कार्यकर्ता और नसीरिया फाउंडेशन के सदस्य जफीर हुसैन ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई ऐसे मरीज भी शिविर में आए थे जो सरकारी अस्पताल न होने और अपनी वित्तीय तंगी के कारण इससे पहले कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। बताया जाता है कि इस शिविर में तकरीबन 1000 लोगों की जाँच की गयी और मुफ्त दवाएं दी गयी। शिविर कार्यवाहक डॉक्टर सुहेब अख्तर के अलावा जिन महत्वपूर्ण डॉक्टरों ने अपनी सेवा प्रदान की, इनमें डॉक्टर ओ रकीब परवेज, बच्चों की बीमारियों के विशेषज्ञ, डॉक्टर ओ अमीनुल हक, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर ओ नईम अली, आर्थोपेडिक्स के नाम महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि सीमांचल के इस क्षेत्र में बेहद गरीबी है, जहां पर लोगों को स्वस्थ भोजन और साफ पानी मयस्सर न होने की वजह से उनके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब रहती है। न तो उनके पास डॉक्टरों की बहुत सारी फीस देने के लिए पैसे होते हैं, न ही स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई सरकारी इंतजाम है। अधिकांश गरीब अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। नसीरिया फाउंडेशन अक्सर जमीनी स्तर पर काम करता है। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जलीस अख्तर नसीरी ने एक बार फिर सीमांचल के गरीब लोगों की अफसोसनाक स्वास्थ्य स्थिति पर अपनी चिंता जताई है। फाउंडेशन के सचिव श्री मुफ्ती जुल्फकार अहमद अशरफी ने कहा कि क्षेत्र की शिक्षा व स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है, इसलिए हमारा संस्था शिक्षा के लिए जागरूकता और स्वास्थ्य के लिए जमीनी स्तर पर करते रहता है। फ्री मेडिकल कैंप तकरीबन ये शायद 9वां साल है, हर साल ये करते हैं और फिर बीच बीच में गाहे छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ होते रहता है। लेकिन ये जो बिल्कुल लार्ज लेवल पे जो हम कर रहे हैं, ये नसीरिया फाउंडेशन के तहत हम लोग कर रहे हैं। नसीरिया फाउंडेशन हमारा ट्रस्ट है, खैर ये कोई मेरा मेन काम नहीं है। मेन काम हम सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबका अलग अलग काम है। नसीरिया फाउंडेशन सोनली एक जो सोशल वर्क के लिए हम लोग चलाते हैं। बेसिक जो हम लोग का काम है वो एजुकेशन और हेल्थ पे काम है जी। तो एजुकेशन पे यहाँ पर कई कोर्सेज चलते हैं। जैसे स्टार्ट किया था सबसे पहले हम लोगों ने इलाके के जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को कंप्यूटर एजुकेट करने के लिए, तो वो भी तकरीबन 9 साल से चला। 9 साल वो एक जो क्या बोलते हैं काबा एमटी थी, इसकी फंडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है। पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था वो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ, तो एनसीपीएल की तरफ से उसको हम लोग को फंड मिलता रहा और अब तक फंड मिलता है। तो जो फैकल्टी हैं सारे वो सरकारी सैलरी पे हैं। तो यहाँ के तकरीबन सैकड़ों बच्चों को हम लोगों ने कंप्यूटर एजुकेट किया है। वो अभी सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं। एक तो वो काम है, उसके अलावा जैसे कैलीग्राफी का है वो कोर्स चल रहा है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइन है वो कोर्स चल रहा है, कुछ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज चल रहे हैं। ये सारे सरकारी फंडेड कोर्सेज हैं जो हम लोग का यहाँ पर चल रहा है। उससे पहले एक हम लोगों ने मतलब छोटे छोटे जो मतलब जो ये है हमारे इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं या छोटे छोटे ITI टाइप कोर्सेज, IT टाइप का कोर्स, वो जो 3 साल का भी चला वो भी सक्सेसफुल हम लोग हैं। ये सारे गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज हैं। तो हम इसके थ्रू से ये भी आपको बताना चाहते हैं कि सरकारी स्कीमें जो है ना उसको एक लेने का तरीका है ना। ये बिल्कुल भी कहना गलत है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता है, आपको जाना पड़ेगा। ये बहुत रिमोट एरिया है ना। और
अब जैसे मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी जो है वो दिल्ली में है, लेकिन हम इसको जो नसीरा फाउंडेशन है उसको हम इस एरिया में काम चलाते हैं, इस एरिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने की जरूरत है। बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो ये एक एजुकेशन का पार्ट है। अब हेल्थ के लिए हम लोगों को कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलती है, और हम लोगों ने उसके लिए अभी कोशिश भी नहीं की है। अभी सोहेब जो मेरा छोटा भैया डॉक्टर सोहेब अख्तर, वो एक नर्सिंग होम अपना बनाए हैं, तो उसका जो आइडिया है वो एक नॉर्मल नर्सिंग होम की तरह नहीं होगा। वहाँ पर हम लोग डिस्काउंटेड उसको चलाएंगे, जो भी मतलब ट्रीटमेंट्स होंगे वो डिस्काउंटेड रेट्स पर होंगे, और उसको हम लोग भी ट्रस्ट के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इसको नसीरा फाउंडेशन के तहत ही करेंगे, या फिर उसका एक इंडिपेंडेंट अलग से ट्रस्ट होगा जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज हो जी। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ, जो ये जो कैंप है जी, तो इसमें क्या है, जो हमारे इलाके के जो काफी गरीब लोग हैं वो रेट्स पर होंगे, और उसको हम लोग भी ट्रस्ट के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इसको नसीरा फाउंडेशन के तहत ही करेंगे, या फिर उसका एक इंडिपेंडेंट अलग से ट्रस्ट होगा जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज हो जी। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ, जो ये जो कैंप है जी, तो इसमें क्या है, जो हमारे इलाके के जो काफी गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, है ना। तो सवाल ये कि उसका अंदर क्या चल रहा है, क्या बीमारियां नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आता है तो यहाँ पर जो है शुगर डायग्नोस होता है, और किसी का ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है, यहाँ पर आगे पता चलता है। तो हम लोग पूछते हैं कि भैया आप डॉक्टर के पास कभी क्यों नहीं गए, तो बोलता है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1000, 2000, 5, 10,000 रुपए तक खर्च हो जाता है, उतना पैसा हम कहाँ से लेंगे, है ना। तो बहुत सारे मसाइल हैं, और हेल्थ का तो मसला है ही, यहाँ पर कोई सरकारी फैसिलिटी है नहीं। अब देखिए आप यहाँ पर एक नियरेस्ट जो हम लोग का है सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ये एक बिहार का इलाका है। नियरेस्ट जो सरकारी हॉस्पिटल है वो है बंगाल में, और इतना छोटा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा एरिया, पूरा एक तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। बाकी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आपका एक छतरघाट में है, एक पुठिया में है, तो वो सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ सिर्फ जो है बीमारी को रेफर किया जाता है, वहाँ पर कोई पेशेंट का इलाज नहीं होता है क्या, कोई पेशेंट का इलाज नहीं होता है। तो अब ये इतना बड़ा एरिया, एक छोटा सा हॉस्पिटल, वो कैसे कवर होगा जी। इस तरफ गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शायद इन इश्यूज को ऊपर उठाते नहीं हैं, कि वहाँ पर असेंबली में, पार्लियामेंट में इन इश्यूज को उठाए, और यहाँ के लिए हर साल की तरह इस साल भी हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसको नसीरा फाउंडेशन, इसका जो शुरुआत हुआ था मेरे बड़े भाई ने किया था, मेरे दादा की यादगार में, उनके नाम से जुड़ा हुआ इस फाउंडेशन का नाम नसीरुद्दीन नाम था उनका, उन्हीं के नाम से इस फाउंडेशन का हमने शुरुआत किया था, नसीरिया फाउंडेशन। इसका मकसद ये था कि हम समाज में जो तालीमी और हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ सोशल अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ावा दें। ये मकसद था इस फाउंडेशन के शुरुआत करने का। इसमें हमने काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। हेल्थ के साथ साथ जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी बेसिक हीमोग्लोबिन्स, बेसिक टेस्ट जो हैं वो हो जाए, ECG, बेसिक आई टेस्ट्स, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कभी जा नहीं पाया हॉस्पिटल, उनके लिए हो जाए। उसके अलावा टेस्ट के साथ साथ हमारे जो बेसिक मेडिसिन है वो भी हमने अवेलेबल करवाया है, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही स्पॉन्सर्ड है सारे मेडिसिन, और हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। खुशी भी होती है कि चूँकि मेरा ये जो ज़मीन है यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, यहाँ मेरे दादा ने मुझे बड़ा किया, फिर मेरे अब्बा ने मुझे पढ़ाया बाद में। तो खुशी है मुझे कि मैं ऐसी जगह पे सर्विस दे रहा हूँ जहाँ की मिट्टी से मेरा बचपन से लगाव रहा है। हमें लगता है कि हमारा जो मकसद है कामयाब हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम इस सर्विस को दे रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन के लोग हो, उसको इक्वली हमने इस सर्विस को देने की कोशिश की है। और जब लोग ऐसी बातें करते हैं बाहर जाके, तो हमें लगता है कि हमने जो डिग्री ली है, हमने जो सर्विस दी है, हमने जो मेहनत की है, मेहनत करके जो हमने हासिल किया है, उसमें कामयाबी मिली है हमें। और भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, हाँ, न्यूरो के ऑर्थोपेडिशियन है, पीडियाट्रिशियन है। एक दो लोग आ नहीं पाए, किसी प्रोग्राम में चले गए, इसकी वजह से आ नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हर स्पेशलिटी के डॉक्टर यहाँ पे रहें और सबको जो प्रिविलेज मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनको सर्विस मिले। और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और मेडिसिन जो है जो हम दे रहे हैं
कोशिश करेंगे और ज़्यादा मेडिसिन मिले लोगों को मेरा जो हमेशा मैसेज ये रहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जब तक उनको ज़्यादा हेल्थ, जब कोई बीमारी होती है और जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब उस पर वो फोकस करते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जब कोई बीमारी हो शुरुआत में उसका ट्रीटमेंट लें। कोई भी बीमारी हो शुरुआत में उसका अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है, उसमें खर्च भी कम होता है, उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। जब कोई बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है और उसको ट्रीट करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मेरा मैसेज यही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ।